दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई अचीव योर गोल में। आज हम अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस डिस्कशन में आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी। 90% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती थी। यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारत के रेशमी व सूती वस्त्र उच्च क्वालिटी के माने जाते थे। इनका निर्यात किया जाता था। नील, मसाले, अफीम भी इसमें शामिल थे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति निम्नलिखित थी। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था। कृषि क्षेत्र की स्थिति निम्न थी। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति निम्न थी। विदेशी व्यापार निम्न स्थिति में था। जनांकीय संक्रमण जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। व्यावसायिक संरचना निम्न स्थिति में थी। आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ था। नेक्स्ट है डाकू राज। 1765 से 1772 ईस्वी तक के काल को बंगाल के काल को के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज्य का काल कहा है। महलवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा आगरा एवं अवध में लागू की गई थी। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक था मार्टिन बर्ड। बंगाल में सर्वाधिक भीषण अकाल पड़ा था 1943 में। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 20% 2.0% से कम थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 0.5% थी। नेक्स्ट है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था का अन्य नाम है बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, बीश्वेदारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। इसके सलाहकार जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर थे। प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कालांतर में उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में। यह ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू थी। इसमें 10/11 भाग फसल का सरकारी कोष में जाता था और 1/11 भाग फसल का किसान के पास रहता था। नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का अधिकार ग्राम समुदाय महाल का था। इसके संस्थापक हाल्ट मैकेंजी थे। प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब थे। मालगुजारी उत्पादन का 80%, प्रारंभिक 66%, बेंटिंक के समय 50%, डलहौजी के समय। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को संज्ञा प्रदान की है। अनिष्टों का अनिष्ट। आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में C.N. ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ हुआ था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। भूमि पर अधिकार कृषक रैयत का था। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने मद्रास में तथा विनगेट ने मुंबई में लागू किया था। मालगुजारी 30.33% तथा बाद में 30% थी। प्रभावित क्षेत्र थे मद्रास, मुंबई तथा असम। नेक्स्ट टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका संक्षिप्त रूप है टिस्को। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था। कागज उद्योग 1832 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। चीनी उद्योग 1854 में चेन्नई में। सीमेंट 1840 बेतिया में। जूट उद्योग 1859 में रिंसरा, पश्चिम बंगाल। लोहा इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर। कृत्रिम रेशा रयान 1920 में त्रावणकोर, केरल। एल्यूमीनियम 1937 JK नगर। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1953 बम्बई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी 1854 में डलहौजी के काल में। संक्रमण का विभाजक वर्ष 1921। PPP का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पेरिटी मेथड। इसका एक अन्य नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहला मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा 1990-91 में प्रारंभ किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के 3 आधार हैं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1/3, शिक्षा सूचकांक 1/3, आय सूचकांक 1/3। इस सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। IMAR क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च। हरित लेखांकन क्या है? हरित लेखांकन का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। हिंदू वृद्धि दर क्या है? यह राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। इस अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे।
1950 से 1951 में प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 55.4% था और यह निरंतर घट रहा है। वन क्षेत्र का योगदान 6% था, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 15% था, तृतीयक क्षेत्र का योगदान 29.6% था। मानव विकास रिपोर्ट में ध्यान दिया जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना, सुख साधन। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उत्पादन प्रणाली, आय प्रणाली। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इनके अनुसार जन उन्मुख, सर्वाधिक निर्धन की सुरक्षा में अभिमुख एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय संरक्षक होना बताया गया है। इनका विचार था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में मेल्टडाउन का तात्पर्य है प्रतिभूतियों एवं बंधपत्रों में गिरावट, मंदी से तात्पर्य है जीडीपी में गिरावट, स्लोडाउन से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति। एनर्जी स्टैटिक्स पत्रिका निकालती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर एवं सब्सिडी को जोड़कर उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। मानवीय विकास सूचकांक का तत्व शिशु मृत्यु दर नहीं है। भारत में सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन मध्य प्रदेश ने किया था। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है सर M विश्वेश्वरैया ने। भारत में नियोजन की आवश्यकता की संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान क्या है? मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आरदेशिर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। नेक्स्ट है गांधीवादी योजना 1943 में श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत की। जन योजना 1945 MN राय ने प्रस्तुत की। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया। इसमें एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नीति आयोग का फुल फॉर्म है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह भी एक गैर सांविधिक निकाय है। यह विभिन्न योजनाओं का परीक्षण करता है। अध्यक्ष तथा सचिव जो योजना आयोग के होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना एवं प्रशासकीय दक्षता को सुधारना, अल्प विकसित पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना, विचार विमर्श के पश्चात योजना को अंतिम रूप प्रदान करना। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका कार्य है राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हैं उनकी जांच कर उचित सलाह देना, राज्य तथा केंद्र में अन्योन्याश्रित लाभ से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना। अनुच्छेद 263 में उल्लेख किया गया है कि यह परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी।
2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा। नेक्स्ट, योजना अवकाश 1 अप्रैल 1966 से 13 मार्च 1969 तक का काल है। यूटीआई तथा आईडीबीआई कब स्थापित किए गए हैं? 1964 में। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई है 1964 में। एफसीआई एवं कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई है 1965 में। लीड बैंक योजना 1969 नरीमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। हरित क्रांति 1966 से 1967 का काल है। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जुलाई 1969 में। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया गया है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 5वीं पंचवर्षीय योजना। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978। अंत्योदय योजना 1977 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से लेकर 1978 तक। अनवरत योजना 1978 से 1980। ट्राइसेम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है 1979 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में। ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी। ये अलग समिति का आकलन था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1980 में। नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। एक्जिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में। स्पीड पोस्ट स्टार्ट किया गया है 1986 में। सेबी की स्थापना की गई है 1988 में। जवाहर रोजगार योजना की स्थापना की गई है 1989 में। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य पहलू है। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। 1 जनवरी 1995 को वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 1990 से लेकर 1992 तक। सिडबी की स्थापना की गई 1990 में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये 1991 में अपनाया गया। इसको एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में अंतर। आदेशात्मक योजना में आदिष्ट सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। आपातकाल लगाया गया एवं नए चुनाव हुए। जनता पार्टी चुनी गई 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है। योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट टॉपिक है मानव एवं समावेशी विकास। भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन सेन गुप्त कमेटी का तात्पर्य है गरीबी आकलन के लिए दांडेकर रथ फार्मूले का प्रयोग किया गया है 1971 से निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए। भारत की आज़ादी के पश्चात गरीबी आकलन के लिए कई प्रमुख समितियां बनाई गई जो इस प्रकार हैं। योजना आयोग का कार्यान्वयन गरीबी के लिए किया गया सन 1962 में। उसके बाद आता है दांडेकर रथ फार्मूले का प्रयोग 1971 में। फिर आता है अलग समिति 1979 में। लकड़ावाला समिति 1993 में। नेक्स्ट आता है सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में। नेक्स्ट 2014 में बनी है रंगाराजन समिति गरीबी आकलन के लिए। तेंदुलकर समिति निर्धनता का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 672.8 रुपये, शहरी क्षेत्र में 859.6 रुपये। जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये पुस्तक लिखी है जॉन मेनार्ड कीन्स ने।
विकसित क्षेत्रों में मुख्यतः चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है और विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है कि किसी कार्य में अत्यधिक लोग लगे हुए हैं जबकि उनकी आवश्यकता इतनी नहीं है। यदि उसमें से कुछ लोगों को कम कर दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भगवती समिति का तात्पर्य है योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी के अनुमान से। CDS का फुल फॉर्म है करेंट डेली स्टेटस। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये 1976 में लागू हुआ था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का श्रेष्ठ मापक है शिशु मृत्यु दर प्लस साक्षरता। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि के विविध आयाम। भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से, उसके पश्चात नहर से, नेक्स्ट कुआं से। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास दर लक्ष्य था 4%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की 5.8% की शानदार विकास दर प्राप्त हुई है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। उर्वरक उत्पादन में भारत का चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है, परंतु पोटासी उर्वरकों के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का धान्य फसलों के लिए अनुपात है 4:2:1। दलहनी फसलों के लिए अनुपात है 1:2:1। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। सर्वाधिक बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। प्रति भूमि देश के 8% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कैश क्रॉप एंड कॉमर्शियल क्रॉप ये दोनों हैं। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। मधुमेह रोगियों के लिए मंडुआ एक उत्तम आहार है। पोमोलॉजी से तात्पर्य है फलोत्पादन का। ओलेरीकल्चर शाकोत्पादन, फ्लोरीकल्चर पुष्पोत्पादन, वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन सब्जी एवं फल संरक्षण। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है? मेजिफेमर, नागालैंड में। सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषकों एवं उत्पादकों का वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित अथवा सभी प्रविधियों या कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक साथ संगठित हो जाता है। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। NIAM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी जयपुर में। मंडी कीमत अल्पकालीन कीमत होती है, सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत होती है। PDS भारत में 1950 में लागू किया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत में सहकारी बैंक का गठन 3 स्तरीय है। राज्य सहकारी बैंक राज्य में शीर्ष संस्था होती है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां। प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। भूमि विकास बैंक तथा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। राज्य सरकारें कृषकों को तकावी ऋण प्रदान करती हैं। भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के द्वारा की जाती है। भारत में सहकारी साख संगठन का स्वरूप संघीय है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नरसिम्हन समिति के सुझाव पर स्थापित किए गए थे 1975 में। वर्तमान में 196 बैंक हैं। गोवा एवं सिक्किम में ग्रामीण बैंक नहीं है और वर्तमान में ग्रामीण बैंक की स्थापना को बंद कर दिया गया है। भूमि विकास बैंक 1929 में सर्वप्रथम मद्रास में स्थापित किया गया था। KCC का मुख्य उद्देश्य कृषकों को सुविधाजनक रूप से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है स्वाभिमान कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। 10 फरवरी 2011 को प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण एवं शहरी भारत के मध्य आर्थिक विषमता को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया। इसका ध्येय वाक्य था सुनहरे कल का अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-2008
राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में है। भारत जैविक कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कापार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का फुल फॉर्म है आत्मा RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में पुदुचेरी में। गेहूं तथा मक्का का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है शिमिट मैक्सिको में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी है सुमाखरन ने। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वेबर, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है ब्रिटेन की सहायता से। पश्चिम बंगाल में भारत का प्रथम ट्रेड पॉइंट नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। FDI प्रतिबंधित है रिटेल ट्रेडिंग में, परमाणु ऊर्जा में, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था 2003 में। सर्वाधिक भूमि पर कपास की खेती भारत में होती है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। 1954 में रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री विद्युत केबल बनाती है। इसकी द्वितीय इकाई हैदराबाद में है। नीपेर चंडीगढ़ में है। नीरी नागपुर में है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग। RBI अधिनियम 1934 के अधीन बैंकों को अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। 1913 से 1917 की अवधि भारत में बैंकिंग संकट माना गया है। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था PNB। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था 1921 में। SBI को नेशनलाइज्ड किया गया था 1 जुलाई 1955 में AD गोरावाला समिति की सिफारिश पर SBI को स्थापित किया गया था। RBI के साख नियंत्रण एवं नियमन हेतु 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, परिमाणात्मक साधन एवं गुणात्मक साधन। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। सहकारी बैंकों पर RBI का नियंत्रण आंशिक होता है। ग्रामीण बैंक की पूंजी में योगदान है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रवर्तन बैंक का 50:15:35। मतलब 50% केंद्र सरकार अनुदान करेगी, 15% राज्य सरकार और 35% प्रवर्तन बैंक। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। 1992 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें 49% तक FDI की अनुमति है। BSE स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व में 10वें नंबर पर है। 1875 में स्थापित हुआ था। सेंसेक्स शेयर सूचकांक बाजार की प्रवृत्तियों और दिशा को व्यक्त करने का सबसे प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। संवेदी शेयर सूचकांक 30 शेयरों का होता है। ओक्टाई OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में भारत का प्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। रेजिडेक्स क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक ने स्टार्ट किया है। भूमि के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने के लिए सूचकांक को प्रयोग में लाया जाता है। कमोडिटीज का तात्पर्य है कच्चा तेल, खाद्य पदार्थों, गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और धातुओं के व्यापार से। शेयर सूचकांक डॉलेक्स, सेंसेक्स, S&P CNX, निफ्टी, बैंकेक्स, ये सब मुंबई भारत के हैं। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। निक्की मिडेक्स टोक्यो जापान का है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी, हांगसेंग हांगकांग, सीमेक्स स्टेटस टाइम्स सिंगापुर का है। कोस्पी कोरिया का है। सीट थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है। तीन ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज है। संघाई काम चीन का है। नेस्डॉक USA का है।
S&P कनाडा का है, बोवेस्पा ब्राज़ील का है, मिप्टेल इटली का स्टॉक एक्सचेंज है। MCX सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्रिसिल, केयर तथा इक्रा तीनों भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक से। भविष्य निधि है संविदा आधारित बजट। भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का भाग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज़ में व्यापार। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को साख। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI। BSE सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 30 कंपनियों को। मुद्रा का सामान्य अर्थ है करेंसी तथा मांग जमा राशियाँ। विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्णा। एक्चुअरीज संबंधित है बीमा से। सर्वप्रथम LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट IDBI की। नेक्स्ट UTI 1964 में। नेक्स्ट SEBI 1988 में। RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है रेपो रेट पर। दीर्घकाल के ऋण देता है बैंक रेट पर। मंदड़िया वह निवेशक है जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष शून्य मानी जाती है जब प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके अंग है? मुद्रा नीति के। श्रेष्ठ गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। स्मार्ट मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI। मुद्रा बाजार मुद्रा प्रसार का मतलब है ऊंची कीमतें। लघु अवधि ऋण की समय सीमा है अधिकतम 15 माह। व्यापक मुद्रा की माप होती है M3 के द्वारा। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। NSE राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है मुंबई में। बाजार के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है कीमतें। बुल एंड बियर रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज से। RBI का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक, जबकि अन्य सामान्य बैंकों का लेखा वर्ष होता है मार्च से अप्रैल तक। मुद्रा का अनिवार्य कार्य है मूल्यमापन। नेक्स्ट है राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोक वित्त। फिस्कल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। भारत में सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं। आर्थिक उदारीकरण नीति लागू करने की घोषणा की है मनमोहन सिंह ने। ये वित्त मंत्री हैं, उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। बजट के प्रकार। बजट 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारंपरिक बजट। नंबर 2 निष्पादन बजट। नंबर 3 शून्य आधारित बजट। नंबर 4 आउटकम बजट। नंबर 5 जेंडर बजटिंग। व्यय कर 1987 को लागू हुआ और 2003 में इसे समाप्त कर दिया गया। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो है ये फेरा की जगह लाया गया है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार से इसको ठीक करने के लिए। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया पूंजीगत खाते में अगस्त 1994 में। भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया प्रथम बार 1949 में एवं एक साल में 2 बार 1991 में। मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2002 को। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में। ECGC क्या है? ये निर्यात संवर्धन एजेंसी है। साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड स्टेट की स्थापना हुई थी 1996 में। आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार बूम कहलाता है। बुल एंड बियर्स तेजड़िया एंड मंदड़िया ये स्टॉक एक्सचेंज से तात्पर्य है इनका, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बुल एंड बियर्स। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फ्लाई हैक achieve your goal. If you want to fly, you have to give up everything that weigh you down. So work hard and achieve your goal. This is the discussion of complete economy for prelims. Thank you.